नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं अपना फिर से। मैं आपके सामने एक कुंडली शेयर करूंगी। एक मेल का चार्ट है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई भी देगा डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1988। आप इसको देख सकते हैं 22 मार्च 1988 सुबह के 10 बजे और दिल्ली का इनका जन्म है। सीधा हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। इनका जो प्रश्न आया था वो मेरे पास आया था चेंज को लेकर। चेंज मतलब करियर में चेंज को कैसे समझा जाए। तो इसी को हम समझते हैं कि करियर में अगर हम चेंज की बात करें तो उसको हम कैसे समझेंगे इनके प्रश्न से। देखिए, वर्तमान समय में इनकी राहु में मंगल की दशा चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राहु महादशानाथ है, मंगल अंतरदशानाथ है। तो मेनली क्या होगा, अंतरदशानाथ से हम कब वाले प्रश्नों को यानी कि क्या इवेंट कब होगा उसके प्रश्नों को जवाब देंगे। हमारा प्रश्न दशम से संबंधित है, यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित है मेरा प्रश्न। मेरी जॉब कब चेंज होगी या मैं जॉब में परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो ये जनरली जो प्रश्न होते हैं या तो अष्टम से आते हैं या तीसरे से आते हैं। छठा और 12वां भी इसमें इंक्लूड होता है। आप अपना चार्ट चेक करके देखिए। जब भी ट्रांसफर है, प्रमोशन है, चेंज है, ये तीनों जो सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं भावों से संबंधित आएंगे। अब हमें किस भाव से सलाह देनी चाहिए जातक को कि वो चेंज करे। पहली बात, हम इसके लिए 10th हाउस को अच्छे से समझ लेते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है। आप देख सकते हैं शनि अष्टम भाव में है। शनि के साथ बैठा ग्रह कौन है? मंगल, जो कि द्वादश भाव का स्वामी है। यानी मूल त्रिकोण की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उसकी मूल त्रिकोण द्वादश भाव में है और एक राशि सप्तम भाव में। हमें विचार करना है दशम भाव का यानी 10th हाउस का। परिवर्तन की बात अष्टम भाव से होती है और अष्टम भाव से किया गया परिवर्तन कई बार बहुत अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि ये तो लगन से अष्टम होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि दशम भाव की बात कर रहे हैं तो दशम से एकादश होने के कारण और लगन से अष्टम होने के कारण दोनों का फल मिलेगा। दोनों का फल कैसे मिल सकता है? लगन से अष्टम है तो हो सकता है उस पूरे परिवर्तन के दौरान हमें कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़े, हमारा स्थान परिवर्तन हो जाए, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए, या उसी बीच हमारे ट्रेवल ज्यादा हो जाए और जो हमारी हेल्थ ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा अगर हमारा दशम भाव पहले से बलवान है, अगर हमारा अष्टम बलवान है। तो यहाँ इस पत्रिका में अगर हम दशम की बात करें तो दशम भाव का, दशमेश का अष्टम में जाना कार्य में परिवर्तन को, फ्लक्चुएशंस को, अप्स एंड डाउन्स को और एक स्ट्रगल वाली स्थिति को बता सकता है। अपने से एकादश बहुत है, वो हम मान रहे हैं कि अपने से एकादश है, लेकिन उसके साथ जो ग्रह बैठा है ना वो मंगल है, और मंगल लगन से 12वां और दशम से तीसरे का स्वामी। अब आप देखेंगे दशम की बात हो रही है तो दशम से तीसरा स्थान क्या बताता है? बल पराक्रम। यहाँ पे बल किसका है? दशम का बल, दशम के लिए की गई मेहनत। तो जो दशम की जो वृद्धि है, दशम से एकादश क्या है? दशम की वृद्धि के साथ कौन बैठा हुआ है? दशम की मेहनत बैठी हुई है, दशम स्थान की मेहनत बैठी हुई है। और केतु का दृष्टि का प्रभाव आ गया, गुरु की दृष्टि भी जाती है। तो गुरु की दृष्टि तो बहुत अच्छी ही मानेंगे हम, लेकिन अब यहाँ आप दशा का क्रम को देखिएगा। राहु में मंगल, ये राहु की महादशा के अंतर्गत आने वाली आखिरी अंतरदशा है। तो आखिरी अंतरदशा में जनरली हम लोग परिवर्तन या इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आखिरी अंतरदशा कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस को चैलेंजिंग भी सिचुएशन हमारी हो सकती है। और उसके बाद जो दशा आएगी वो जुपिटर की आएगी। जुपिटर कहाँ है? 12वें स्थान में है। दशम के लिए क्या हो जाएगा? तीसरा। और स्थित किसके साथ है? लग्नेश के साथ प्लेस्ड है और छठे भाव के स्वामी के साथ प्लेस्ड है। तो अब यहाँ ना स्थिति हमें दोनों तरीके से देखनी होगी, क्योंकि क्लाइंट ने परिवर्तन आज किया, लेकिन आगे तक अगर वो उसी जॉब में रहेगा तो आगे तक उसके लिए कैसा रहेगा, हमें तो ये देख के जवाब देना होगा ना। तो दशम के अकॉर्डिंग अगर देखें
तो 12वें में जाना ग्रह का खराब नहीं है दशम के लिए, क्योंकि वो क्या बताएगा, वो दशम की मेहनत बताएगा, यानी कार्य क्षेत्र के लिए की गई मेहनत, प्लस लग्नेश भी साथ में है जो कि मेहनत करने को तैयार है बिल्कुल, और छठे भाव का स्वामी भी साथ में है जो लग्न से संघर्ष को बताता है और दशम के भाग्य को बताता है। तो यहाँ पे अगली जो गुरु की दशा आएगी उसमें भी कहीं ना कहीं मेहनत बढ़ेगा, हो सकता है आप, और जातक की जो टेंडेंसी दिख रही है ना, वो देखने में ऐसी लग रही है कि वो रात को बहुत मेहनत करते होंगे, पढ़ाई लिखाई या ऑफिस के काम रात भर करते होंगे, एक्टिव रहते होंगे। क्यों रहते होंगे? क्योंकि यहाँ पे मेष राशि है, मेष राशि में लग्नेश प्लेस्ड है, ये हमारे नींद का स्थान होता है, और यहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड है, जुपिटर यानी आपके पत्रिका का लाभ और अष्टम का स्वामी। दशम के अकॉर्डिंग देखें तो दशम का धन और दशम की वृद्धि का स्वामी दशम की मेहनत में जाके बैठा है, जो आपसे 12वां है। तो ऐसा इंसान मेहनत करने को तो हमेशा तैयार है, और वैसे भी इनका शनि देखो आप षटबल में कितना बलवान है ना? शनि बहुत बलवान है, लेकिन फिर भी हम इनको अभी तत्काल परिवर्तन के लिए मना करेंगे। तत्काल परिवर्तन के लिए मना करेंगे, क्यों करेंगे? अब हम इसका गोचर देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न जब मेरे पास आया, वैसे मैंने गोचर लगा के रखा था, लेकिन फिर भी ये 16 अगस्त 2025 के आसपास का प्रश्न है, या तो 15 या 16 ऐसे ही तारीख रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो गोचर है ना, ये आपको गोचर कुंडली दिखेगी, ये उस टाइम की वृष लगन से ही मैंने गोचर बना दिया है। राहु में मंगल, सबसे पहले हम गोचर में दशानाथ की स्थिति देखेंगे। जैसे यहाँ महादशा से अंतरदशा की स्थिति 3-11 की है, जो मेहनत और वृद्धि को दिखाती है। डिपेंड करता है किस भाव में है। गोचर में अगर आप देखेंगे तो राहु यहाँ प्लेस्ड है, और मंगल यहाँ पे था, अगस्त की बात जो मैं कर रही हूँ, है ना? अभी भी फिलहाल वही है, लेकिन मैं यहाँ अगस्त की बात कर रही हूँ। ये दशा का एक्सिस क्या है? षडाष्टक, यानी जो दशा आपको आपके लग्न पत्रिका में 3-11 का एक्सिस दिखाती है, वही दशा आपको गोचर में 6-8 का एक्सिस दिखाती है। और जिस दिन ये प्रश्न आया उस दिन चंद्रमा यहाँ पे था, यानी 12वें भाव में है। अब मैं इसे पूरे को क्लियर करके उस दिन का चंद्रमा दिखाती हूँ। चंद्रमा कहाँ है? 12वें भाव में। चंद्रमा का त्रिकोण अगर देखें, ये रूल है, अ, इस रूल को कभी हम बाद में सीखेंगे। चंद्रमा का त्रिकोण अगर हम देखें, उस दिन का आया हुआ प्रश्न किस किस भाव से संबंधित हो सकता है, तो अष्टम भाव से संबंधित होगा, खर्चे की बात हो सकती है, घर परिवार से संबंधित प्रश्न हो सकता है, और चंद्रमा से 12वां भी था। तो मन बड़ा बेचैन था कि मुझे ये जॉब परिवर्तित करनी ही करनी है ना? लेकिन हमने अभी उनको सलाह दिया कि अभी आपको कुछ टाइम और इसी जॉब में रहना होगा। दशा चेंज होने देते हैं, जैसे ही दशा चेंज होगी उसके बाद काफ़ी कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी, और हो सकता है कि ये जो मेंटल स्ट्रेस का प्रभाव अभी राहु मंगल में देखने को मिल रहा है, वो शायद तब तक कम हो जाए। स्ट्रेस कोई एक दिन का नहीं होता। पीछे अगर चलते हैं तो राहु में चंद्रमा की दशा थी, ये देखिए। ये जो राहु में चंद्रमा की दशा है ना, ये एक्सिस भले ही 4-10 का है, सुख और कर्म का एक्सिस है, लेकिन दशम भाव से चंद्रमा की राशि कहाँ है? तीसरे में, और वो कहाँ आके बैठा है? लगन में, यानी इसमें आपकी मेहनत बढ़ गई है। और मेहनत कैसी? मानसिक जो मेहनत होती है ना, जिसमें मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है किसी चीज को लेकर, वो ज्यादा हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लग्न में बैठा ग्रह हमेशा छठे से 8वां और 8वें से छठा होता है। तो लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं ना, उससे भी लगन में बैठा ग्रह है। इसीलिए हमें ज़्यादा लगन में बैठे ग्रहों की दशा में हम ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, या ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो 6-8 से 6-8 की स्थिति में हो जाता है। दशम से ठीक है, चौथा है, दशम के सुख में है, लेकिन ये मन भी तो है, और मन से 6-8 में मंगल शनि जैसे ग्रह होंगे, तो सुख कितना मिलेगा हमें ये भी देखना होगा। फिर चंद्रमा का षटबल देखिए, वो थोड़ा-सा आपका वीक है, पराक्रम स्थान का स्वामी है। जब मन ही आपके पराक्रम का स्वामी बन गया है और वो षटबल में वीक हो गया है, तो उस दौरान आई हुई मानसिक परेशानी को आप मंगल की दशा में भी उसका प्रभाव आप महसूस कर पा रहे हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बन गई है तो आपको लग रहा है कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट हमारे पास एक
सलाह लेने के लिए आया है, तो हम उसको ये सलाह देंगे कि अभी आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। आप गुरु की दशा तक का इंतज़ार करें, काफ़ी चीज़ें आपको बदलते दिखाई देंगी और गुरु की दशा में कोई ना कोई नया प्रभाव आएगा ही कार्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि जब जैसे ही दशा बदलती है, कार्य करने के तरीके में, माहौल में कुछ नया लिखना, पढ़ना, सीखना, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होती हैं। तो किस तरफ क्या सलाह देनी है वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमेशा गोचर मिल गया या दशा मिल गई उससे रिज़ल्ट हमें नहीं बताना है। हमें देश काल परिस्थिति को ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।